आरयू डर्बी के एक चाचा ने जब सोने की कानों के लिए जगह जगह खुदाई हो रही थी, सोने की कान तलाश करने का ख्याल पैदा हुआ। इसने भी औरों की तरह कुदाल और बेलचा लेकर सोने की तलाश शुरू की। काम दुश्वार जरूर था, लेकिन इसका इरादा बहुत पुख्ता था। हफ्तों की सख्त मेहनत के बाद इसे सोने से चमकती हुई शय नजर आई। इसको अब बड़ी बड़ी मशीनों और दीगर आलात की जरूरत थी, जिनकी मदद से वो इस जमीन से सोना निकाल ले। इसने इस मकाम को फिर मट्टी से ढांप दिया और खामोशी से वतन विलियमसन मैरीलैंड वापस आया। इसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को और कुछ हमसायों को सूरत हाल से आगाह किया। चचा और भतीजे ने लोगों को तरगीब दी कि इतनी रकम इकट्ठी कर ली कि जरूरी मशीनरी वगैरह खरीद सकें। जरूरी सामान और मशीनरी सोने की कान के पास पहुंचा दिया गया। मादनी मट्टी सतह जमीन पर लाई जाने लगी। चुनाचे पहली खुदाई से इस कदर सोना निकला कि लोगों ने कहा कि लॉरियाडो के गालिबन सबसे ज्यादा कीमती सोने की कान यही है, और तवक्को की जाने लगी कि इस तरह कुछ दिन और काम चलता रहा तो मुनाफा गैर मामूली होगा। खुदाई का काम नीचे की तरफ जारी था और उम्मीदों का सफर ऊपर की तरफ जारी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोने की निशान गायब होते गए। किनारे पहुंचकर ये लोग ये समझकर रुक गए कि आगे सिर्फ मिट्टी है, जिसमें सोने का कोई शायबा नहीं। इधर उधर कुछ और खुदाइयां की गई, लेकिन सोने का निशान तक न मिला। आखिर थक हार कर इन लोगों ने सारे कारोबार को खत्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़िए को चंद $100 में फरोख्त कर दी और घर वापस आ गए। इस कबाड़िए ने आम कबाड़ियों की तरह मशीनरी तोड़ फोड़ कर वहां से मुंतकिल नहीं की, बल्कि इसने गौर किया कि एक सोने की कान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है। इसने एक इंजीनियर से मशवरा किया। इंजीनियर ने इधर उधर तहकीकात की और कुछ खुदाइयां की और बतलाया कि इस काम में नाकामी की वजह यह थी कि इससे पहले मालिकान मादनियात की अंदरूनी खसूसियात से वाकिफ ही नहीं थे। चुनाचे इसने हिसाब लगाकर बताया कि इस मकाम पर जहां पहली कोशिशें छोड़ी गई थी, 3 फीट के फासले पर फिर सोना बरामद हो सकता। चुनाचे इंजीनियर्स के इस मशवरे पर अमल करके कबाड़िए ने करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि इसने उम्मीदें लगाने से कबल माहिर फन की राय हासिल की थी। इसी तरह नाकामी की वजह इंसान की वो आदत होती है जिसकी वजह से वो पहली ही आर्जी नाकामी पर हिम्मत हार जाता है और इस काम से अपनी तवज्जो हटाकर अपनी कोशिशें मुनक़ता कर देता है और किसी दूसरे मामले में हाथ डालने लगता है। हर इंसान किसी न किसी वक्त इस किस्म की गलती का मुर्तकिब जरूर होता है। आपने अपनी जिंदगी में देखना है, क्या आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे? क्या अपने कारोबार में मिलने वाली पहली हार को ही आपने शिकस्त तस्लीम तो नहीं कर लिया? अगर आपने शिकस्त तस्लीम कर लिया और खुद को एक हारा हुआ शख्स मान लिया, तो ये वक्त है दोबारा उठ के मेहनत करने का, क्योंकि पहली आर्जी नाकामी आपको एक शिकस्त खुर्दा इंसान नहीं बना सकती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।